आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम बिस्मिल्लाहि अल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आओ कुरान समझें आसान तरीक़ा से। इस अव्वल नमाज के ज़रिए लेसन नंबर 9 पार्ट बी ग्रामर पार्ट में आप सबको खुशामदीद। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। तो गूगल क्विज़ जो हैं उसके भी को हालात पतले ही थे। मैंने ग्रुप में वैसे शेयर तो की थी, एक मिनट मैं वो भी देख लेते हैं। तो वो भी आप साथ साथ करते रहें, अगर नहीं करेंगे फिर एंड में फंस जाएंगे। वो आज भी पिछले ग्रुप वाला एक है, वो मुझे मैसेज कर रहे थे कि सर जी मेहरबानी करें थोड़ा सा बढ़ा दें, तो फिर एंड में फिर तरले मिन्नत रह जाते हैं। तो ये सिचुएशन है। अबरार साहब ने ये पहले वाले तो सारों ने तकरीबन किए थे, इसमें भी कुछ हैं वो मैंने फिर उड़ा दिए हैं जो कंटिन्यूस नहीं आ रहे। तो बिलाल साहब आपका एक रहता है 6-7, शर्जील अफजाल साहब आपके 2 रहते हैं। कोशिश करें अगली क्लास से पहले आपका क्विज़ मुकम्मल हो। ये होना तो वैसे असूलन ऐसे ही चाहिए कि अगली क्लास से पहले उसको बंद ही कर दिया जाए, वो खुला ना रहे। वो क्योंकि खुला रहता है वो बंदा इजी होता है, चलो यार कर लेंगे बाद में, ठीक है। हालांकि ऐसे नहीं होना चाहिए। इसी तरह खालिद महमूद साहब हैं, इनमें से जो मौजूद हैं वो कम अज़ कम अपना अपना देख लें, ताकि जो है ना इसको सिचुएशन को वो साथ साथ कवर अप करते जाएँ, ताकि ये ना हो कि वो पलंदा इकट्ठा हो जाएगा फिर होगा नहीं। और फिर शैतान जो है ना वो नई फिल्म चलाता है, अब कैसे होगा, बड़ा हो गया, अब रहने दो, अब अगले ग्रुप में करेंगे। वो अगले ग्रुप वो अभी हो नहीं रहा, अगले ग्रुप में वो पिछली क्लासें भी दोबारा लेने के लिए उस वक्त बंदा भी देखे ना कैसा बेवकूफ़ है कि वो अगली क्लासें लेने के लिए फ़ौरन तैयार भी हो जाता है कि चलो मैं अगली क्लासों में शुरू कर लूँगा। ये भी पता है कि उसमें मुझे पिछली भी दोबारा लेनी है। अच्छा, फिर वो जो उससे होता क्या है, वो करंट जो इरादा होता है ना वो उड़ा देता है बंदे का। और जब अगला ग्रुप आता है ना फिर नया वसवसा डालता है कि यार अब ये तो 7 क्लासें तूने पहले भी ली हुई थी, अब तो ऐसा करिए 8वीं क्लास से जाएँ। और 8वीं क्लास वाले दिन कोई काम आ जाता है, वो इतना गैप जब आ जाता है बस वो गया। फिर वो कहता है यार अब छोड़ो परे, अगली दफ़ा होता है अब छोड़ो परे, तो फिर नहीं होता वो। तो इन क्विज़ को आप साथ साथ करते रहें। ग्रामर में आज अल्हम्दुलिल्लाह हम फ़ेल माजी स्टार्ट करने लगे और ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, बड़ा ज़बरदस्त है। इशारे भी इसके अपने हैं। अब ये फ़ेल माजी हमारा फ़ेल ही चलेगा एंड तक। हमने इसम भी कर लिया, हमने हरफ भी कर लिए हैं सारे, और अब हम फ़ेल स्टार्ट कर रहे हैं। तो TPI के साथ हम करेंगे इसको भी इशारों के साथ। तो चलें इशारे रिपीट कर लेते हैं जी। सुनिए, देखिए, सोचिए, बोलिए, बताइए, दिल से कीजिए, सब मिलकर कीजिए। चलें फिर करते हैं। सुनिए, देखिए, सोचिए, बोलिए, बताइए, दिल से कीजिए, सब मिलकर कीजिए। ज़बरदस्त। तो सब मिलकर अब हम करेंगे इसको। ये 3 मैं बता रहा था अभी आपको। इसम हम कर चुके हैं, हर्फ भी कर चुके हैं, फ़ेल अब हमने करना है स्टार्ट। इसम क्या था, नाम या सिफ्त, अलिफ लाम तनवीन वाव नून या नून अलिफ ता, इसकी कुछ निशानियां हैं। फ़ेल जो है वो इसमें किसी काम के करने या होने का पता चलेगा, आज हम देखेंगे भी, और इसमें ज़माना भी पाया जाएगा कोई ना कोई। और हर्फ जो है वो इन दोनों में से जो ना हो या इन दोनों को मिलाने वाला हो तो वो हर्फ कहलाता है। तो ये टेबल देखें, ये पुराने, ये आपने रिपीट भी किए हैं। कौन करवाएगा इसको आज? जी आप करवा लें। ऊंची बोले, मुझे नहीं आवाज़ आ रही। ज़बरदस्त, ज़बरदस्त, बहुत अच्छा करवाया जी आपने। चलें, अच्छा अब ये बताएं ना, लाम को कहाँ से याद किया? कल भी पूछा था मैंने। अल्हम्दुलिल्लाह, ज़बरदस्त। मीन को आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम फ़ौरन बोलना चाहिए, सोच में पड़ जाते हैं। अन रज़ी अल्लाहु अन्हु, ठीक है जी। आगे बी बिस्मिल्लाह, फ़ी सबीलिल्लाह, अला, अस्सलामु अलैकुम। चलें ये वाला टेबल करवा दें, आप करवा लें। ज़बरदस्त। फ़ीजा, फ़ीजा, फ़ीया, फ़ीकुम, ज़बरदस्त। अलैहि, ज़बरदस्त, बहुत अच्छा करवाया जी। आगे चलते हैं। चलें अभी ला कहाँ से पढ़ा हमने? इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। मा कहाँ से पढ़ा? इन्नल्लाह मअस साबिरीन। इंदा कहाँ से पढ़ा? कम रियालन इंदा का, ठीक है जी। तो चलें ये वाला टेबल करवाएं। बिलाल साहब आप करवा दें। अलैनी ई लई का,
ठीक है। ठीक है, ज़बरदस्त। ये देखें थोड़ा सा इसमें फ़र्क है, ये है आइन ज़बर अलैहि और आगे है इलैहि। ठीक है, अगर इसको भी अलैहि पढ़ेंगे तो इसका मतलब है उसकी तरफ, और पिछले का मतलब है उस पर, मतलब भी फ़र्क हो जाएगा। ठीक है, तो इसको ऊपर से लेके आना है, इसको नीचे से लेके आना है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना अलैहि राजिऊन पढ़ेंगे तो वो गलत हो जाएगा, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन है। ठीक है, तो ज़ेर ज़बर से फ़र्क पड़ जाता है बहुत ज़्यादा। आप अक्सर कुछ आयतों के साथ अल्फाज को अटैच करते हैं, जैसे इलैहि को आप कह रहे हैं इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि, ये स्पेसिफिक में आप इनको अटैच करते हैं, इनका मतलब पीछे कोई खास बात है? इनके पीछे कोई ख़ास बात नहीं है। जैसे टाली चौक है, टाली कहाँ लगी हुई है? आप इस सरगोदा से ही हैं? बताएं फिर। नहीं ना, किसी वक़्त थी, किसी वक़्त वहाँ थी। ठीक है, अभी भी आसार हैं थोड़े से। ठीक है, तो एक निशानी के तौर पे ताकि हमें याद रहे। और ये वो अल्फाज हैं जो हम कॉमन अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा बोलते हैं। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन बोलते हैं कि नहीं बोलते? अस्सलामु अलैकुम दिन में कितनी दफ़ा कहते हैं? फ़ी सबीलिल्लाह हमने पढ़ा हुआ है, हालांकि मेरे अरबी नहीं आती थी। ऐसे ये सारी एग्जांपल्स कॉमन लाइफ से ली गई हैं, कोर्स के अंदर ये चीज़ शामिल है ताकि आप इस चीज़ से उस चीज़ को याद रखें। याद तो आप अगर फ़र्ज़ करें आप हाफ़िज़ भी हैं तो आप किसी और लफ्ज़ से भी याद रख सकते हैं। आप इसके अलावा भी 3-4 एग्जाम्पल और भी बना सकते हैं। वो हर बंदे की अपनी अपनी आसानी है, लेकिन ये बिल्कुल कॉमन बंदे के लिए जिसको पता ही अलिफ बे नहीं है। आप में इसके अलावा हाफ़िज़ कोई बैठा है, इसके भी अलावा ये भी आधा हाफ़िज़ है अभी, और बाकी मेरे ख्याल कोई नहीं है मेरे समेत। तो ये कॉमन लाइफ से एग्जांपल्स हैं और ये बड़ी इजी हैं, इनको हम आसानी से याद रख सकते हैं। और इनको याद करने का मकसद ये है कि इनका तर्जमा याद रहे। वो तो हमें पहले ही आती हैं, क्या ख्याल है? इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन अभी तो नहीं ना याद कर रहे, पहले से पता है, लेकिन उसमें हमें बहुत सारी चीज़ें शामिल हो गई। हमें पता चल गया अच्छा इलैहि उसमें आता है, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन ये आता है ना उसमें। तो फिर हमें इसका मतलब याद रहेगा कि अच्छा इला का मतलब तरफ है, क्योंकि उसमें मतलब यही आता है कि हम तेरी तरफ लौट कर जाएँ, यही मतलब होता है। तो वो वहाँ पे तरफ का मतलब है, इस वजह से। बस पिछले असबाक से सवालात कुछ देख लेते हैं। अंता व रब्बू का, अंता का इशारा बताएं। अंता सामने टेबल बताएं कौन सा है? हुआ, हुम, अंता, आना, अंतुम, नाहनु, हिया। ठीक हो गया, ज़बरदस्त। व रब्बू का कितने टुकड़े इसके, क्या मतलब? और रब्बू का तेरा रब। ठीक है जी, तो ठीक हो गया, तुम और तुम्हारा रब। ली वाला का, ली इशारा, इशारा किधर है? ली जी, ली किधर है? ली अपनी तरफ, क्या मतलब? मेरे लिए। ठीक हो गया। वाला का, इसका इशारा का सामने, और आपके लिए। ठीक है, देखें इशारों से हमें मतलब पता चल जाता है। आगे चलें। आउज़ु बिर्रहमान, आउज़ु मैं पनाह मांगता हूँ रहमान। ठीक है जी, रहमान यानी आउज़ु बिल्लाह पढ़ते हैं ना, तो अल्लाह की जगह रहमान लगा दिए, मतलब वही। आगे जी, आज का सबक। आज के सबक में हम फेल यानी वर्ब पढ़ेंगे। अब अरबी में क्या है जी कि अक्सर जो फेल है ना अरबी के अंदर, वो 3 अल्फाज से मिलके बनते हैं ज़्यादातर। ठीक है, जैसे ये फेल है तो इसमें हरूफ थी, कितने हरूफ से मिलकर, सॉरी, तो फे, आइन और लाम। जैसे फ़ाला इसको पढ़ लें, अगर तीनों पे ज़बर लगा दें तो इसमें क्या हो जाएगा? फ़ाताहा, इसमें क्या हो जाएगा? नासारा, इसमें क्या हो जाएगा? दाराबा। तो अरबी के अंदर ज़्यादातर सारे नहीं, तकरीबन 80% से ज़्यादा जो अल्फाज हैं वो 3 हरूफ से मिलके बनते हैं, फ़ेल वाले, अफ़ाल वाले। तो हम फ़ेल माजी अभी स्टार्ट करने वाले हैं, तो अभी हम आपको दिखाते हैं। फ़ेल की 3 किस्में हैं जो हम पढ़ेंगे इस कोर्स के अंदर। फ़ेल माजी, फ़ेल मुदारे और फ़ेल अम्र। ठीक है, फ़ेल माजी ये क्या है? फ़ेल मुदारे, और ये क्या है? फ़ेल अमर नहीं, अम्र। ठीक है, अम्र। ठीक है, तो माजी जो हो गया, गुजर गया, पुरानी बात है।
और मुजारे जो है अरबी के अंदर जैसे हम पढ़ते हैं ना प्रेजेंट और फ्यूचर, तो प्रेजेंट और फ्यूचर, एक प्रेजेंट होता है जो अब की बात है, फ्यूचर जो बाद की बात है। अरबी में प्रेजेंट और फ्यूचर इकट्ठे होते हैं। जैसा कि अभी हमने पढ़ा ना शुरू में आउज़ू, आउज़ू का क्या मतलब, मैं पनाह में आता हूँ, इसका एक और मतलब भी है, मैं पनाह में आऊँगा, आता हूँ अभी की बात है और आऊँगा बाद की बात है, ये दोनों मतलब आते हैं मुदारे के अंदर। तो ये अभी हम मिड के बाद इंशाल्लाह पढ़ेंगे, लेसन नंबर 11 के बाद। तो 11 तक हमारा जो है वो फ़ेल माजी चलेगा और उसके बाद फिर फ़ेल अम्र भी आ जाएगा। तो अभी हम इस पे फोकस करते हैं, माजी जो हो गया, पुरानी बात है। तो अभी हमने पहले ये वाले टेबल ऑलरेडी कर चुके हैं, का, ये, कुम, ना वगैरह, ठीक है। अभी हम ता, तू, तुम, ना आ जाएगा इसके अंदर। तो अभी हम देखते हैं इसको। अरबी ज़बान में अक्सर अफ़ाल बनाए जाते हैं कितने हरूफ से मिलके, 3 हरूफ से। 3 से ज़्यादा वाले भी होते हैं, उन्हें कहते हैं मज़ीद फ़ी, वो आगे QC2 में आएंगे। तो अभी इसमें अभी हम सिर्फ यही पढ़ेंगे। तो 3 हरूफ से। माजी क्या होता है, जो हो चुका है, ठीक है जी। तो ये बड़ा इजी है। तो पहले इसके भी इशारे वही हैं। आप मुझे बताएं कि ये इशारा किस लिए था, वो, हुआ, और हु के लिए भी यही था। अच्छा, उसके बाद चलें हुआ वाला टेबल करते हैं। हुआ, हुम, अंता, अना, अंतुम, नहनु, हिया। अब मुझे बताएं कि ये क्या मतलब था हुआ का, वो, और इसका क्या मतलब, वो सब, इसका आप, ये, मैं, आप सब, हम सब, वो औरत, ठीक है। तो इसमें भी इशारे यही वाले हैं, सेम वही पैटर्न है, इसमें भी यही वाले इशारे हम करेंगे माजी के अंदर। कितनी ज़बरदस्त बात है। तो आधे से ज़्यादा काम तो पहले ही हो गया। तो अब इसको समझ लेते हैं। फ़अला, देखें तर्जमा देखें, उसने किया, तो उसका इशारा किधर है, अभी आपने किया, हु में पढ़ा था ना, हु, हुम, का, ये, कुम और ना, और इधर हा, हु उसका, हुम उन सब का आपका, ये मेरा, कुम आप सबका, ना हमारा, और हा उस औरत का। इसी तरह इसका भी हुई है। फ़अला, फ़अलू, फ़अला, फ़अलू। फ़अल का मतलब ये बेसिकली मतलब होता है करना। तो यहाँ पे जब इशारा हो गया तो इसका मतलब हो गया उसने किया, पुरानी बात है, क्योंकि फ़ेल माजी पढ़ रहे हैं ना, इसमें माजी में जितनी भी बातें होंगी वो पुरानी की हुई होंगी। फ़अला, उसने किया, और यहाँ पे जब फ़अलू हो जाएगा तो क्या मतलब होगा, उन सब ने किया। इसी तरह अगर सामने हो जाए फिर आपने किया, तर्जमा बताएं, आपने किया, क्योंकि नए लोग भी बैठे हैं ना, आपने किया, और अपनी तरफ होगा तो मैंने किया, आप सब ने किया, हम सब ने किया, उस औरत ने किया। ठीक है जी, बड़ा इजी है। तो चलें इसको मेरे साथ करें। फ़अला, फ़अलू, फ़अला, फ़अलू, ठीक है जी। तो देखें अब अगर उसी तरह क्वेश्चन है, हल फ़अला, क्या उसने किया, तो हम क्या कहेंगे, नाम फ़अला, हाँ जी उसने किया। और हल फ़अलू, नाम फ़अलू, बड़ा इजी है। इसी तरह आगे चलते हैं। अब ये देखें पूरा टेबल आ गया, इसको भी हम करते हैं। और देखें इन नमूनों पर 9000 अल्फाज हैं कुरान मजीद में। कुरान मजीद में लाइनें कितनी हैं, 9000 ही लाइनें हैं, ठीक है। तो इसका मतलब है हर लाइन में एक है। 9000 लाइनें कैसे आई, जो मदनी मुसहफ है उसके टोटल सफ़े हैं 600, और एक सफ़े पे लाइनें कितनी हैं 15 को 600 से ज़रब देंगे तो क्या आ जाएगा 9000। तो ये 9000 अल्फाज हैं। इसका मतलब है हर लाइन में एक लफ्ज़ जो है वो फ़ेल माजी का कुरान मजीद में होता है। नॉर्मली 2 भी हो सकते हैं। तो नॉर्मल पैटर्न ये है। तो देखें अब इसको हम करते हैं। फ़अला, फ़अलू, आगे आ जाता है फ़अलता, और अपनी तरफ हो जाता है फ़अलतू, आपने किया, मैंने किया, फ़अलतू मैंने किया। इसी तरह फ़अलतुम, आप सब ने किया, फ़अलना, हम सब ने किया। और इधर आ जाता है फ़अलत, फ़अलत जैसे औरत होता है औरत, तो इधर आएगा फ़अलत। अभी आपने पढ़ा भी है आज सल्लैता, तो इससे मिलाएं ज़रा, सल्लैता कहाँ होगा, फ़अलता से मिलता जुलता है ना, सल्लैता यानी रहमत भेजी तूने, जैसा कि रहमत भेजी तूने, कमा सल्लैता अला इब्राहीम, अभी पढ़ के आए हैं हम पीछे, जैसा कि रहमत भेजी तूने। तो वहाँ पे भी यही वाला इशारा आया था जो मैंने कहा था आज हम पढ़ेंगे भी। तो ये जो ता का इशारा है ये सामने, तू वाला अपनी तरफ, तुम वाला सामने, इसी तरह ना वाला अपनी तरफ, ये अलहदा नहीं है, ये एक ही लफ्ज़ बन गया। ये सारे मिल के बने फ़अला से, इस लफ्ज़ से मिल के बने हैं। ये पीछे हमने पढ़ा ये वाला, इसको कर रहे हैं हम फ़अला को, ठीक हो गया। तो फ़अला को कर रहे हैं और फ़अला से हम ये माजी बना रहे हैं। ये माजी के भी उसी तरह ये 7 इशारे बनते हैं, 6 मुज़क्कर के और 1 मुअन्नस का।
ठीक है, चलें। फ़अला, फ़अलू, फ़अलता, फ़अलतू, फ़अलतुम, फ़अलना, फ़अलत, फ़अलत। देखें हमने TPI किया है अभी शुरू में, ज़रा दोबारा करें, सुनिए, देखिए, सोचिए, बोलिए, बताइए, दिल से कीजिए, सब मिलकर कीजिए। तो हम मिल के नहीं कर रहे, तो हमें मिल के करना चाहिए। कोई आगे है, कोई पीछे है, कोई अपना ही सोच रहा है कि मैं इसको ऐसे करूँगा, रट्टा तो लगाना ही नहीं है, मेरे साथ करने की कोशिश करें। फ़अला, फ़अलू, फ़अला, फ़अलू, फ़अला, फ़अलू, फ़अलता, फ़अलतू, फ़अलता, फ़अलतू, फ़अलता, फ़अलतू, फ़अलतुम, फ़अलना, फ़अलतुम, फ़अलना, फ़अलतुम, फ़अलना, फ़अलत, बाएं हाथ से, फ़अलत, 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 फ़अला, फ़अलत, फ़अला, फ़अलत, फ़अला, फ़अलत। तो तर्जमा तो हमें इशारे ही बता रहे हैं ना कि उसने किया, उन सब ने किया, आपने किया, मैंने किया, आप सब ने किया, हम सब ने किया और उस औरत ने किया। ठीक है, औरत लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमें बाएं हाथ से पता चल रहा है कि ये औरत के लिए ही है। तो चलें हम ऐसा करें, फ़अला, फ़अलू, फ़अलता, फ़अलतू, फ़अलतुम, फ़अलना, फ़अलत। अब ये जो फ़अलत है ये आगे चल के थोड़ा सा आता है लेसन नंबर 19 में जाके, तो बड़ा लेट हो जाता है, लेकिन हम इसको साथ साथ ही करेंगे अभी से, फिर एंड में कन्फ्यूजन नहीं बनती, साथ साथ बड़ा इजी हो जाता है। चलें अब कौन करवाएगा, चलें करें आप, लिखा हुआ सामने। फ़अलत, फ़अलत, फ़अलत। चलें आप भी करवा लें। फ़अलता, फ़अलतू, फ़अलत। चलें आप भी करवा लें। ज़बरदस्त, बहुत अच्छे, बिलाल साहब आप भी करवा लें। ज़बरदस्त। तो देखें पहला हमने कर भी लिया, उसने किया, उन सब ने किया, आपने किया, मैंने किया, आप सब ने किया, हम सब ने किया। अब मुझे बताएं कि अगर ये सवाल आ जाए हल फ़अलता, क्या आपने किया, तो जवाब क्या होगा, नाम फालतू। ज़बरदस्त, उसी तरीके से पैटर्न वही है। ठीक है, इसी तरह अगर सवाल आ जाए हल फ़अलतुम, तो क्या आप सब ने किया, नाम फालना। ठीक है, तो ये वाले चार जो हैं ये आपस में चेंज हो जाते हैं, ये वही रहते हैं, ये पैटर्न वही है, जैसे हुआ हुम उधर ही था और इसी तरह इधर अंता, आना, अंतुम, नाहनु, इसी तरह चेंज हो रहे थे। तो देखें अब अगला क्वेश्चन, हल फ़अलता आपने पहले ही बता दिया, नाम फ़अलतू, हल फ़अलतुम, नाम फ़अलना। तो आगे चलते हैं। तो इसकी एग्जांपल आपने बड़े इजी याद हम रख सकते हैं कि जैसे प्लेन की एग्जांपल यहाँ लिखी हुई है कि अगर एरोप्लेन जो है वो टेक ऑफ कर जाए और हमारे से दूर जा रहा हो तो हमें उसकी क्या नज़र आती है, बैक साइड के फ्रंट साइड, बैक साइड नज़र आती है। तो इसमें भी क्या होता है कि ये जो अल्फाज हैं ये शुरू में सेम ही रहते हैं, देखते हैं आप फ़ा और आइन सेम ही हैं, लेकिन एंड पे चेंजिंग आ रही है, सिर्फ ऐसे ही हो रहा है ना। तो इसी तरह इसमें बस एंड पे चेंजिंग आती है। फ़अला की जमा बताएं, फ़अला किधर है, फ़अला, फ़अला की जमा फ़अलू। ज़बरदस्त, आगे चलते हैं। मन फ़अला हाज़ा, मन कौन, हाँ बिल्कुल, मन फ़अला उसने किया ये किसने किया, बात यही है ना, मन फ़अला हाज़ा। ठीक है, किसने किया ये, हाज़ा का ये था इशारा। तो देखें पहला सेट। अब ये सेट का क्या मतलब है, हम इस कोर्स में 11 अफ़ाल करेंगे, 11 ही माजी में करेंगे और उन्हीं 11 को मुदारे में करेंगे और उन्हीं 11 को फ़ेल अम्र में करेंगे। ठीक है, तो आज हमने पहले 3 करने हैं जिसमें से पहला हम कर भी चुके हैं। और सेट बनाने का मकसद क्या है, सेट बनाने का मकसद ये है कि आपने ये समझना है कि ये जो 3 है ना, इनका एक जैसा सांचा है, जैसे फ़अला किया है उसी तरह फ़तहा होगा और उसी तरह जाअला होगा, सेम पैटर्न के ऊपर, यानी ये तीनों आपस में सेम है, माजी में भी, मुजारे में भी, अम्र में भी। क्लियर होगी बात। जो आगे आएंगे वो 4 का सेट होगा, वो 4 आपस में सेम होंगे लेकिन इनसे मुख्तलिफ होंगे,
इसी तरह आगे एक अकेला आ जाएगा, वो उन दोनों से मुख्तलिफ होगा, और आखिरी 3 आ जाएंगे वो इन सब से मुख्तलिफ होंगे। ठीक है, तो जो एक सेट में होगा वो एक ही पैटर्न पे होगा। जैसे हम टिक्कियों के सांचे बनाते हैं ना, तो वो सारी टिक्कियाँ उस सांचे में एक जैसी बनती हैं या सारे मुख्तलिफ बनती हैं? एक जैसी ही बनती हैं। ठीक है, तो ये सारे एक जैसे होंगे। जैसा कि फॉर एग्जांपल अभी हम देखते हैं जाला, जाला कहते हैं उसने बनाया। ठीक है, जैसे हम जाली नोट, जालसाजी, ये उर्दू में भी कुछ अल्फाज हम पढ़ते हैं तो यहाँ से हम याद रख सकते हैं। तो देखें फ़ाला में और जाला में क्या फ़र्क है? सिर्फ ये जीम का फ़र्क है, बाकी सारा तो वही है। और इसका मतलब था उसने किया, और इसका मतलब है उसने बनाया। तो आप देखें, ये देखें फ़ाला, फ़ालू, फ़ालता, फ़ालतू, फ़ालतू, फ़ालना। अब मुझे बताएं जाला में क्या होगा? जाला, जालू, जालता, जालतू, जालतुम, जालना, और इधर जालत। ठीक हो गया? तो देखें यहाँ पे, देखें आप, क्लियर हो गया? सिर्फ जीम की चेंजिंग आ गई, इसीलिए कहा कि ये सारे एक सेट में हैं। ये 3 जो हैं ये एक सेट में। तो यहाँ पे जाला, जालू, जालता, जालतू, जालतुम, जालना। तो ये देखें जाला, जालू, और इसी तरह हल जाला, नाम जाला, हल जालू, नाम जालू। और ये टेबल पूरा, चलें कौन करवाएगा? बड़ा इजी है, साहब ने खुद ही कर लिया। जालत, ठीक हो गया जी। और कौन करवाएगा? आप ही करवा लें। जालत एक उंगली से, ठीक है, आप भी करवा लें। ज़बरदस्त, बहुत अच्छा करवाया। तो देखें उसी तरह हल जालता होगा तो नाम जालतू हो जाएगा, और हल जालतुम होगा तो नाम जालतुम हो जाएगा, ओ सॉरी ना हो जाएगा। तो जाला का मायने बताइए? उसने बनाया, पुरानी बात है, तो उसने बनाया। जालना का मतलब इशारा किधर है? जालना, जाला, जालू, जालता, जालतू, जालतुम, जालना, हम सब ने बनाया, पुरानी बात। ठीक है, इसमें माजी में सारी पुरानी बात ही करनी है। व जालू का मतलब बताएं? और इशारा, जाला, जालू 4 उंगलियों से, और उन सब ने बनाया। ठीक है, क्योंकि जमा हो गई है। हल जालता, इशारा किधर है? ना, जवाब क्या होगा? ना हम जालतू। ठीक हो गया? चलें अब सेम पैटर्न के ऊपर ये तीसरा आ गया, आपका होमवर्क है। चलिए देखो सेम उसी तरह, फतह, फतहू, फतहता, फतहतू, फतहतुम, फतहना और फतहत। ठीक हो गया? तो और इसका फतह का मतलब होता है इफ्तिताह करना, जैसे उर्दू में कहते हैं इफ्तिताह किया जी, खोला है किसी चीज़ को। फतह मीन्स खोलना या फतह करना। तो ये करें मेरे साथ, फतह, फतहू, फतहता, फतहतू, फतहतुम, फतहना, फतहत, फतह। मेरे साथ करें, फतह, जबरदस्त, आवाज नहीं आ रही। टीपीआई में पहला क्या है? सुनिए, तो अपनी आवाज तो अपने आप को सुनाए ना, चले मुझे ना भी आए। तो आगे चलें। हल फतह क्या इशारा है? इशारा करें ना, जब हमें रट्टा तो चाहिए ही नहीं, इशारा। हाँ, ये खुद बताएगा क्या मतलब है। क्या फतह क्या मतलब? उसने खोला। क्या उसने खोला? तो क्या जवाब होगा? नाम फतह। हाँ जी, उसने खोला, इशारा भी यही रहेगा। और अगर हल फतह हु होता फिर नाम फतह हु आ जाता। ठीक है जी। आप सब ने खोला, इशारा किधर होगा? आप सब, आप सब उर्दू वाला है, आप सब। फतह तुम, जबरदस्त। फतह, फतहू, फतहता, फतहतू, फतह तुम और फतहना। ठीक है जी, फतह तुम आ गया। नुक्ता तालीम आज का बड़ा ज़बरदस्त है। नुक्ता तालीम दूसरे होमवर्क के बारे में है कि अपने हाफजे से तिलावत, और ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। इसके बारे में एक हदीस मुबारक है जो है कि हज़रत अब्दुल्ला बिन बुस्र रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि एक शख्स ने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह, इस्लाम के हकाम तो मेरे लिए बहुत हैं, बस आप मुझे ऐसी बात बताइए जिसको मैं मजबूती से पकड़ लूँ। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया, फरमाया, तेरी ज़ुबान हमेशा अल्लाह के ज़िक्र से तर रहे, और कुरान बेहतरीन ज़िक्र है।
सारे जिक्र अज़कार दुआएं किधर से हैं? कुरान मजीद से ही हैं। और अगर कुरान को हम हाफ़ज़े से याद करना शुरू कर देंगे थोड़ा थोड़ा करके भी, वो जो हम शुरू में आपको बताते हैं कि 5 मिनट देख के और 5 मिनट ज़ुबानी, ये वही वाला नुक्ता तालीम है। और चलें इसका हम तर्जुमा करने की कोशिश करते हैं खुद, वैसे तो नीचे लिखा हुआ है। अन कहीं पढ़ा है हमने जी? अन कहाँ पढ़ा है? नहीं अन, हाँ अशहदु अन्ना भी पढ़ा है। तो वैसे इसका कोई टेबल भी हमने किया अन का? क्या टेबल है कराएं ज़रा। अनहु, अनहुम, अन का, अन्नी, अनकुम, अन्ना, अनहा। ठीक है, अन का मतलब से या बारे में। ठीक है, अब्दुल्ला अल्लाह का बंदा। ठीक है, तो बिन बुसर, ठीक है, ये उनका नाम आ गया। रज़ी अल्लाह राज़ी उनसे। अनहु, ये फिर वही आ गया टेबल, ये हमने किया हुआ है उनसे। अन्ना इसका क्या मतलब है जी? बेशक है? बेशक तो नहीं है। के अशहदु अन्ना के, इसको जब हम याद रखेंगे अशहदु अन्ना तो मतलब याद आ जाएगा के। तो वो इन्ना है, इन्ना अल्लाह मास साबिरीन। अब याद आ गया कि हम क्यों इनको कर रहे हैं, इसलिए कि ये हमें मिक्स ना हो। जब हम एग्जाम्पल से करेंगे तो हमें फिर मिक्स नहीं होंगे। रजुलैन, रजुलैन यानी रुजू किया उन्होंने। काला मतलब कहा, या रसूलुल्लाह, ए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये इन्ना क्या है? ये वो बेशक है। इन्ना अल्लाह माअस साबिरीन। ठीक है, शराइया इस्लाम, इस्लाम की शराइत। कद कहीं पढ़ा हुआ है हमने जी? कद कहाँ पढ़ा है? नहीं पढ़ा कहाँ है, मुझे तो इसका जवाब है। कद कहामत इस्लाम में पढ़ा है, तो क्या मतलब था? अलबत्ता तहकीक। ठीक है, कसरत कसरत से। ठीक है, और ये मुन्नस है मुज़क्कर है? आज ही पढ़ा हमने, कैसे पता चल रहा है? फ़ालत, फ़ाताहत, जालत, मिलता जुलता है ना। ठीक है, तो ये लफ्ज़ मुन्नस है। अला, अलैया, अलैया किधर है? इशारा किधर है? अलैया मुझ पर। ठीक है, फ़ामिन बस। ठीक है, अखबिरनी, ये छोटी आ गई। छोटी का मतलब ही फिर मुझे इसको अभी छोड़ दें, हमें नहीं पता। बिशईम, इसका कितने टुकड़े हैं? बिशईन जी कितने हैं? एक हैं, दो हैं? जल्दी जल्दी बताएं, इतना तो टाइम नहीं है। दो हैं कि तीन हैं? हैं जी, आप बता दें कितने? तीन है, आप बता दें। तीन लग रहे हैं। हाँ जी, दो हैं। शई इन, वो शई इन की छोटी है, अपनी है। शई उर्दू में लिखते हैं ना शय, तो ये वो उसका अपना ही है। और बी लगा हुआ शुरू में, चीज़ से। ठीक है, अतशब्बसू, इसको भी छोड़ दें हमें। बी ही पढ़ा हुआ कहीं? बताएं कहाँ पढ़ा हुआ जी? टेबल करवा दें ज़रा बी वाला, तो इसी में तो पढ़ा था। बी ही, बी हिम, बी का, बी बिकुम, बिना, बिहा। ठीक है, ये भी पढ़ा हुआ है। अच्छा आगे चलें। काला, ये भी पढ़ा है। काला कहा। ला कहीं पढ़ा हुआ है? ला इलाहा इल्लल्लाह, ला मीन्स नहीं। ठीक है, यज़ालु इसको छोड़ दें। लिसानु का जी बताएं, लिसान किसको कहते हैं? ज़ुबान को कहते हैं। ठीक है, ये लाम अलग नहीं है, ये लिसान उसकी है। लिसानु का इशारा किधर है? तेरी ज़ुबान। ठीक है, रतुबन तर रहे, नीचे आई है रतुबन। मिन से, ज़िक्रुल्लाह, अल्लाह के ज़िक्र से। तो देखें कितना तर्जमा हमने खुद ही किया है। तो ये अभी हम लेसन नंबर 9 पे हैं, तो थोड़ा सा आगे चलेंगे इंशाल्लाह मज़ीद बहुत चीज़ें समझ आएंगी। और ये प्रैक्टिस हमें ये वाली करनी है प्रैक्टिस, थोड़ी सी सोचेंगे ना अल्फाज को, ये कहाँ पढ़ा, कैसे पढ़ा, तो ये इंशाल्लाह याद आ जाएगा, कोई मुश्किल नहीं। अगर आप कुरान मजीद बाआवाज़ पढ़ेंगे, कम अज़ कम धीमी आवाज़ में, तो वसवसों से दूर रहेंगे। इसीलिए कहते हैं ना पहला हम सुनिए। तो जब आप कुरान मजीद भी पढ़ रहे हो, तो आप या कोई जिक्र भी कर रहे हो, ज़ुबानी बेशक कर रहे हो, तो आप कम अज़ कम इतनी आवाज़ ज़रूर हो कि आपके अपने कानों में ज़रूर जाए। उससे आप वसवसों से दूर रहते हैं। कई दफ़ा कोई डिस्ट्रैक्शन आ जाती है, आप रास्ते में जा रहे हैं तो पास से कोई गाड़ी गुजर गई बहुत अच्छी, या आपने कोई चीज़ बड़ा अच्छा मकान देख लिया, तो आपकी सोच शैतान उधर ले जाता है कि तो आपको जिक्र भूल जाता है। लेकिन अगर आप थोड़ी सी बुलंद आवाज़ से कर रहे हो ना, आपने अपने कानों को सुना रहे हो, तो आपको वक्ती तौर पे तो आप हटेंगे, लेकिन थोड़ी देर बाद आपको याद आ जाएगा, ओह मैं तो पढ़ रहा था कुछ, तो आप दोबारा उस चीज़ में कंटिन्यूटी आ जाती है। तो इसीलिए पहला काम ही है सुनिए, कि सुनने वाला।
तो वरना वसवसों से आपका जिक्र से दूर हो जाएंगे और भूल जाएंगे। ये मैंने आपको डिस्ट्रैक्शन बता दी है। तो तसव्वुर कीजिए कि रास्ते पर चल रहे हैं और दिल में जिक्र और कोई गाड़ी वगैरह गुजर जाए तो आप भटक जाते हैं, साथ ही बंदा भूल जाता है। लेकिन अगर ऊंची आवाज़ में थोड़ा सा कर रहे होंगे ना अपने कानों तक, साथ वाला भी डिस्टर्ब ना हो, भी इतनी ऊंची भी नहीं, दूसरे को नहीं सुनाना, अपने आप को सुनाना, ठीक है, ये भी ज़्यादा ध्यान रखना होता है। तो याद रखिए कि हमारा दिमाग कभी नहीं थकता, ना ही हमारी ज़ुबान थकती है, ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है। ये जो बिल्ट इन क्वालिटी, कभी किसी ने कहा आज मेरा दिल थक गया, उसको मैं रेस्ट दे देता हूँ। कभी किसी ने कहा हो ये मेरे फेफड़े थक गए, गुर्दे थक गए, मैं ज़रा रेस्ट करवा लेता हूँ। रेस्ट करा के तो देखें, पक्का रेस्ट हो जाएगा। तो ये जो ऑटोमेटिक चीज़ें मशीनें अल्लाह ने दी हैं ना, ये थकती कभी नहीं है, तो इनसे घबराना नहीं है। क्या आपने कभी किसी को कहते सुना है कि आज मैं बहुत ज़्यादा बातें की हैं, मेरी ज़ुबान में दर्द हो रहा है? कभी भी ऐसा नहीं हुआ, ठीक है। तो इसीलिए दूसरा होमवर्क मेमोरी यानी हाफजे के लिए कम से कम 5 मिनट की तिलावत चलते फिरते या घर के कामों के दौरान हम कर सकते हैं। इसके लिए हमने ये नहीं कहना कि हम थक गए। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा आज का लेसन कंप्लीट हुआ, तकरीबन 28,000 अल्फाज के करीब हम पहुँच गए हैं। ये 7 होमवर्क, ये भी आज हम नुक्ता तालीम में भी पढ़ रहे थे, 2 तिलावत, 5 मिनट देख के, 5 मिनट ज़ुबानी, पॉकेट बुक वगैरह से, और ऑडियो वीडियो अपने दोस्त से कोर्स की बातें करना, नमाज में मुख्तलिफ सूरतों की तिलावत करना। आप मुंतखिब हैं, इसको याद रखें। रब्बी ज़िदनी इल्म, अल्लाह से दुआ मांगते रहें। पॉकेट बुक को ज़रूर पास रखें। अगले वीक हमारी मिड से पहले की आखिरी क्लासें होंगी, 11 क्लासें हो जाएंगी, तो फिर आपका मिड आ जाएगा। और टीचर बनिए, कितना आसान है। आज आपने फ़ेल माजी सीखा, तो मुश्किल था? दूसरों को बता सकते हैं इशारे ईजीली कि आज मैंने ये इशारे सीखे हैं, फ़ाला फ़ालू, फ़ालता फ़ालतू, फ़ालतुम फ़ालना, फ़ालत। प्रैक्टिस करेंगे इंशाल्लाह तेज़ी से भी हो जाएगा। दूसरों को सिखाएंगे, आपका अपना ही फ़ायदा है। ट्रेनिंग चाहिए इंशाल्लाह, वो भी हम देंगे, कोई इशू नहीं। ये आपकी अब वर्कबुक का पेज है ग्रामर वाला, उसी तरह आपने इसको लिखना है, फ़ाला फ़ालू, फ़ालता फ़ालतू, फ़ालतुम फ़ालना, और फ़ालत नीचे लिख लें, जगह नहीं बनी हुई। तो ये अरबी से उर्दू, उर्दू से अरबी, और अरबी के अरबी में जवाबात। होमवर्क क्विज़ भी आपका अगला भी आ जाएगा, अब 8-9, क्योंकि इस वीक की क्लासेज अब कंप्लीट हो गई। तो हर वीक 2 क्लासों के बाद एक क्विज़ आता है, उसको भी आप मैंने हालात दिखाए हैं, थोड़ा सा बेहतर करने की कोशिश करें। हर बंदा साथ साथ करे, आपने भी नहीं किए होंगे मेरे ख्याल है, आप भी करने की कोशिश करें, साथ साथ मिला लें। अब तक मेरे ख्याल है 4 या 5 बनते हैं, तो इनको कर लें, 15 मिनट नहीं लगते, तो आप इनको करके ख़त्म करें ताकि, और साथ साथ, और ये ओपन बुक हैं, आप किताब खोल के कर सकते हैं। आप पहले ज़ुबानी करने की कोशिश करें, जो आपको नहीं समझ आती उसके बाद किताब खोल के फाइंड करें कि ये कहाँ से सवाल आया है, वो ढूंढने में भी आपको याद हो जाएगा। लेकिन जो आपका मिड और फाइनल क्विज़ होगा ना, वो ओपन बुक नहीं है, लेकिन इसमें इजाज़त है, आप खोल के कर सकते हैं, लेकिन किसी से पूछ के नहीं करना, ये भी रिस्ट्रिक्शन है। पूछ के नहीं करना, खुद ढूंढने हैं, किताब से ढूंढें, स्लाइडों से ढूंढें, वर्कबुक से ढूंढें, जहाँ मर्जी से ढूंढें, ताकि आपका खुद थोड़ा सा टाइम इस्तेमाल होगा, तो फिर इंशाल्लाह आपको ये भूलेगा नहीं। तो अल्लाह से दुआ है कि वो हमें कुरान को पढ़ने, समझने, गौर करने, याद करने, अमल करने और फैलाने की तौफीक दे। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। जज़ाकल्लाह। ये कि यहाँ से भी कर सकते हैं, इलैक यहाँ पे भी आया हुआ है।